कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं। आयोजक एवं निवेदक तन्मोदय साधना केंद्र ट्रस्ट, मधुबन, गिरिडीह, झारखंड। अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी कासलीवाल, कानपुर, इंदौर। 6392396093। मंत्री श्री जय बांझल, इंदौर। 9425072541। कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, गुना। 9431112528। प्रमुख आदित्य सोनी, इंदौर। 9826603339। संयोजक संजय गोधा, धनबाद। 9431122528। तन्मोदय साधना केंद्र नंबर 7351101313। व्यवस्थापक राजकुमार जैन। 8127327067। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी मधुबन स्थित गुणायतन परिसर में श्री 1008 मुनि सुवर्तनाथ जी एवं तन्मोदय साधना केंद्र का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव के चौथे दिन भक्तों ने तप कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं महोत्सव के चतुर्थ एपिसोड की विशेष झलकियां। झारखंड राज्य के शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी मधुबन स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जी एवं तन्मोदय साधना केंद्र का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके चौथे दिन 30 नवंबर 2025 को तप कल्याणक की शुरुआत प्रतिदिन की तरह प्रभु अभिषेक से हुई। श्री क्लीं ऐं ऐरं बम मम हम शम तम मम हम मम हम हम शम शम हम तम बम बम नम नम श्रीं 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 राम राम नीं ह्रीं द्रवय द्रवय नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलनो जिनावि सिंचामि स्वाहा। अभिषेक के बाद परम पूज्य आचार्य श्री तन्मय सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक की विशेषता और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में बताया। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज को चर्या शिरोमणि और उनको क्या कहें, जो आज हमारे बीच नहीं है। समय उन्हें दोहराता है, जल में थल में और गगन में जिनका नाम फहराता है। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री जिन्होंने हमको चर्या दी है, चारित्र दिया है और चारित्र की प्रतिकृति दी है। आचार्य श्री तन्मय सागर जी महाराज के प्रवचनों के बाद महोत्सव में पहुंचे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर जगत कल्याण की मंगल भावना भाई। केवली पन्नतम धम्मम शरणं पूज्यामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमती श्रीम पास्तीशंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चकबरी मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विशुकाशपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे। शांतिधारा के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु को नमन वंदन किया। नमन वंदन के बाद एक बार फिर भक्तों को साधु संतों के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी मुक्ति का दरवाजा अपन सबका भी खुले, अपन सबको भी मुक्ति की प्राप्ति हो, पापों का प्रक्षालन हो करके अष्ट कर्मों को नष्ट करके अपन सब मुक्ति को प्राप्त हो। जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन उपशम सम्यक दर्शन बना सकते हैं और इसीलिए आप इसमें तन्मय हैं। लेकिन जब आप गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक में जाएंगे तब आप चिन्मय होंगे। साधु संतों के प्रवचनों के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की एवं विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। लक्ष्मी
श्रद्धा भाव के साथ पूजन करने के बाद तब कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से युवराज आदि कुमार की पाणी ग्रहण संस्कार को लेकर चर्चा की। युवराज अवस्था को, यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुका है, कृपया कर अब उसका विवाह कर देना चाहिए। मुझे चिंता हो रही है, अपना पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, हमें उसके लिए उत्तम कन्या की खोज करना है। आदि कुमार की स्वीकृति मिलने के बाद अयोध्या नगरी में विवाह की तैयारियां शुरू होने लगीं। चौक पूजन के बाद किसी ने युवराज का तिलक वंदन किया तो किसी ने हल्दी लगाकर खुशियां मनाई। प्रभु जी मोर तब ना मेरा आज प्रभु जी खुशियों के साथ ही धूमधाम के साथ युवराज आदि कुमार की बारात निकाली गई और पाणी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं की गईं। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक एवं राज्य तिलक किया गया। राज तिलकम करोमि। इस अवसर पर अयोध्या नगरी पहुंचे देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने भेंट देकर महाराजा आदिनाथ को बधाई दी। उसके साथ ही साथ में ये राजकुमारी रजत भस्म से निर्मित पदार्थ मैं आपके लिए लाई हूँ। इस दौरान राज्य में कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर मची हाहाकार पर महाराजा आदिनाथ ने राज्यवासियों को असी मसी कृषि वाणिज्य कला का ज्ञान देकर आजीविका चलाना सिखाया। कल्प वृक्षों ने सब कुछ देना बंद कर दिया। महाराज हमारा सबसे छोटा बेटा महाराज, सबसे छोटा बेटा महाराज, इसने महाराज 1 महीने से कुछ नहीं खाया। इसी अवसर पर महाराजा आदिनाथ ने अपनी दोनों बेटियों को अंक लिपि का ज्ञान दिया। आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लिर लिरी ए आई ओ औ अम आहा। ये स्वर है, व्यंजन 25 होंगे। अंक लिपि के ज्ञान के बाद दरबार में नीलांजना का नृत्य प्रस्तुत किया गया। नृत्य के दौरान हुई नीलांजना की मृत्यु को देख महाराजा आदिनाथ का वैराग्य उत्पन्न होने लगा तो लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की अनुमोदना की। हम आपके वैराग्य की लोकांतिक देवों का आगमन होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। हे भगवान, आपने जो
मार्ग अपनाया है। ये तो केवल 8 नहीं है, अपने मार्ग 4 लाख है, 7,806। पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं आपकी जय। ये तो गिनती में लाई है 8। हे भगवान, आपने जो हम आपके बेरात की अनुमोदना करते हैं। लोकांतिक देवों द्वारा की गई अनुमोदना के बाद महाराजा आदिनाथ ने अपने दोनों बेटों को राज्यभार सौंपा। और मैं राज्य का त्याग करना चाहता हूं। अतः पुत्रों सुनो, हे भरत, तुम बड़े ज्ञानवान धैर्यवान हो और युद्ध में निष्णात हो। मैं तुम्हारे लिए अयोध्या का राज सिंहासन आज यहां से तुम्हें सौंपता हूं कि आज से तुम अयोध्या का राज सिंहासन का संचालन तुम करोगे। राज्यभार सौंपने के बाद सौधर्मेंद्र द्वारा महाराजा का दीक्षाभिषेक किया गया। जय 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 तीर्थंकर प्रतिगमन दीक्षाभिषेकम करोमि। दीक्षाभिषेक के बाद जैसे ही महाराजा आदिनाथ वन जाने के लिए पालकी पर आरूढ़ हुए तो वैसे ही माता पिता उन्हें रोकने लगे। माता पिता के समझाने के बावजूद भी महाराजा आदिनाथ अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। से तुम्हें पाला, वन पहुंचने के बाद गुरुदेव द्वारा दीक्षा के संस्कार दिए गए। उन्होंने देखो पल भर में कच लॉन्च किया, इसी मंच पर आज यहाँ पर केस लॉन्च संपन्न हुआ, केस लॉन्च संपन्न हुआ। माताओं कच लॉन्च यहाँ पर केस लॉन्च कर देती हैं, वही केस का लॉन्च ये देखो केच लॉन्च कर देती है। सिर प्रक्षालन ओम ह्रीं श्रीराज मंत्र में सिर प्रक्षालनम करोमि। सिर को पहुंचा ऊंची ध्वनि से, सिर को पहुंचा। दीक्षा के अवसर पर भक्तों को गुरुदेव का पिच्छिका परिवर्तन कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिच्छिका परिवर्तन के बाद नवीन जिनबिंबों पर अंकन्यास एवं तप कल्याणक के संस्कार दिए गए। तप कल्याणक के संस्कारों के बाद संध्या काल को भक्तों ने प्रभु की भक्तिमयी आरती उतारी। आरती के बाद पंडित द्वारा शास्त्र वाचन किया गया। श्री ह्रीं धृति ये 3 देवियां
सौधर्म इंद्र की पत्नी होती हैं, कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ईशान इंद्र की पत्नियां होती हैं, शांति देवी सूर्य की पत्नी होती है, चंद्रमा की पत्नी होती है, और पुष्टि देवी सूर्य की पत्नी होती है। इसके अलावा जो 32 इंद्र होते हैं, किसी के यहां से एक, किसी के यहां से 2, तो कुल मिलाकर के 48 देवियां और आती हैं। सब मिलाकर के हो जाती हैं 56। सबके नाम हैं, आगम में सबके व्यवस्थित नाम हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इनको कुमारी देवी क्यों कहते हैं? कुमारी देवी कहने के पीछे 2 कारण हैं कि इनका जो शरीर है उस 16 वर्ष की कन्या की जैसा सदैव रहता है। दूसरा इसलिए महाकवि पुष्पदंत ने महापुराण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें भगवान आदिनाथ के गर्भावतरण की चर्चा लिखते समय वो लिखते हैं कि माता मरुदेवी के घर में, भवन में जो दासियां थीं सेवा करने वाली, तो ये देवियां जब आईं, शास्त्र वाचन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसकी शुरुआत भक्ति नृत्य के साथ हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही तब कल्याण के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी मधुबन स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 तन्मय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 मुनि सुवर्तनाथ जी एवं तन्मोदय साधना केंद्र के भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के चतुर्थ एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक तन्मोदय साधना केंद्र ट्रस्ट मधुबन गिरिडीह झारखंड। अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी कासलीवाल कानपुर इंदौर 6392396093। मंत्री श्री जय बांझल इंदौर 9425072541। कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन गुना 9431122528। प्रमुख आदित्य सोनी इंदौर 9826603339। संयोजक संजय गोधा धनबाद 9431122528। तन्मोदय साधना केंद्र नंबर 7351101313। व्यवस्थापक राजकुमार जैन 8127327067।